अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ लाइव कॉल्स हैं, ये मुझे भाई ने सेंड की थी। उन्होंने कहा कि मुझे इनकी सिलेक्शन बता दो, तो मैं सोचा वीडियो बना लेता हूँ ताकि सबको पता चल जाए। स्टार्ट करते हैं। Yeah, hi, Vishal? Hmm? Hi, this is Alex. I'm the sales manager at Audi Charlotte. How you doing? I'm doing good, you? Very well. Hey, I see you were trying to sell your Q8, and I wanted to see if you had some success there. I spoke to this guy. I forgot. Is his name Dino? Demo? Yeah, you spoke to Dima a few days ago. Yeah. So I spoke to him earlier today, and I set up a Monday 9:30 morning. I'll be coming and giving the car. Oh, okay. I apologize. अच्छा यार देखें, ये जो आउटबाउंड कैटेगरीज होती हैं हमें पता है, इनमें हम देखते हैं एजेंट का कॉल करने का रीज़न। सही है। अब इसमें एजेंट उसको कहता है कि मैं सेल्स मैनेजर हूँ, तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ तुम ये गाड़ी सेल करने में इंटरेस्टेड हो। Audi Charlotte. How you doing? ठीक हो गया कि तुम अपनी Q8 सेल करने में इंटरेस्टेड हो। आगे से जो कस्टमर है ना, वो उसको कहता है कि मेरी एक एजेंट से बात हुई थी, तो मैं आ रहा हूँ ना डीलरशिप पे। तो अब जो ये करंट एजेंट है जिसने कॉल किया, उसको पता नहीं है कि कस्टमर आ रहा है, लेकिन कस्टमर की पहले से अपॉइंटमेंट है। तो हम इसको फर्स्ट ऑप्शन में ही करेंगे, क्योंकि एजेंट का यहाँ पे रीज़न कॉल करने का ये था कि तुम अपनी गाड़ी सेल करना चाहते हो। उसको अपॉइंटमेंट का नहीं पता था। कस्टमर ने उसको अपॉइंटमेंट का बताया, तो उसने कहा अच्छा ओ तुम्हारी अपॉइंटमेंट है, चलो ठीक है, सी यू देन। तो ये हमारे लिए फ़र्स्ट ऑप्शन में जाएगी। ठीक है। यहाँ पे अगर एजेंट को वो पता होता अपॉइंटमेंट का, मतलब वो ऐसे कहता कि हे आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन सेलिंग योर व्हीकल, वो आगे से कहता यस, तो वो कहता कि हाँ मैं तुम्हारी आई एम जस्ट कॉलिंग टू कंफर्म योर टुमारोज अपॉइंटमेंट। तो वो कहता हाँ मैं कल आ रहा हूँ, ओके सी यू देन, ये वो ना, फिर हम इसको करेक्शन में करते कि उसकी एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट है। सही हो गया। Hello, good morning, Tanya. Hey, Tanya, how you doing? My name's Isaac. I'm calling from Greenway Dodge in Orlando. You inquired on the 4XE Wrangler Sahara? Okay, yeah, is there any information I can get for you on the car? Okay, of course. अच्छा यार देखें, इधर एजेंट ने कस्टमर को कहा कि तुम वो सहारा व्हीकल में इंटरेस्टेड हो। फिर यहाँ पे यहाँ पे वो इसको कहता है कि इज़ देयर एनी इंफॉर्मेशन आई कैन गेट यू ऑन द कार। फिर वो कहता है ओके थैंक यू। मैं ना इसको सेकंड ऑप्शन में ही करूँगा, क्योंकि इसमें ना कोई इस तरह की बात नहीं है जिससे मुझे ये मतलब वो थोड़ा सा भी आइडिया होता हो कि कस्टमर इज़ स्टिल इन द मार्केट। यहाँ पे जो इसने बात किया है कि इज़ देयर एनी इन्फॉर्मेशन आई कैन गेट यू ऑन द कार, तो यहाँ से थोड़ा सा सीन बनता है, लेकिन कोई इतना ख़ास नहीं। इस पे ग्रे एरिया बन सकता है सेकंड और थर्ड ऑप्शन में, लेकिन ज़्यादा बेस्ट यही है कि इसको हम सेकंड ऑप्शन में करें, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे ना कोई पॉइंट मिल नहीं रहा जिसे हम थोड़ा सा भी वो अ, अ, मतलब इस तरफ लीन कर सकेंगे कस्टमर इज स्टिल इन द मार्केट ना। सिर्फ इतनी सी बात है कि देन एन इन्फॉर्मेशन आई कैन गेट यू इन द कार, फिर ओके थैंक यू है। ये भी नहीं है कि ओके आई गेट बैक टू यू या आई टॉक टू यू लेटर। चलें इतना ही हो जाता ना, तो फिर भी थोड़ा सा हो जाता कि कस्टमर इंटरेस्टेड होगा, इसीलिए एजेंट ने उसको पिच किया कि मैं तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ गाड़ी पे। फिर उसको कहा कि ठीक है मैं तुमसे बाद में बात करूँगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर सेकंड ऑप्शन है इसका। लेकिन इस तरह की कॉल्स पे अगर कभी आप थर्ड ऑप्शन कर दो, तो उससे ग्रे एरिया मिल सकता है। चांसेस कम है, लेकिन मिल सकता है ग्रे एरिया ज़्यादा, इस वजह से क्योंकि वन साइडेड कॉल है ना। Hello, how you doing, Mr. Howard? How you doing, Mr. Howard? This is Hector Cooley. I'm calling you from Torres Infinity. How are you, sir? That's great. That's great. Mr. Howard, I'm calling you regarding the Toyota J55 that you inquired on. Are you still interested for the car? Got it, Mr. When you gonna come back? Okay, perfect. I'll write it down. Thank you so much. अच्छा यार, इसमें एजेंट ने ना कस्टमर से पूछा है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द व्हीकल। व्हीकल का नाम लेता है, कहता है यू हैड एन इंक्वायरी ऑन। फिर कहता है ओके ओके व्हेन विल यू कम बैक, ओके आई लेट हर नो। अब ना ये ना व्हेन विल यू कम बैक से दो पॉइंट जाते हैं। मे बी वो उसको कह रहा हो कि तुम कब डीलरशिप पे वापस आओगे। सही है। मे बी ये हो कि वो आउट ऑफ टाउन हो और वो उसको कह रहा हो कि तुम, वो पूछ रहा हो कि तुम कब टाउन में वापस आओगे। सही है। अब मैं इसका बताता हूँ। सिलेक्शन इसकी थर्ड होगी। थर्ड क्यों हम करेंगे? अगर तो वो उसको कह देता ना कि व्हेन विल यू कम बैक, और आगे उसको ये कहने के बजाय कि ओके आई लेट हर नो ये कह देता ओके सी यू सून, तो फिर हम इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते कि कस्टमर डीलरशिप पे वापस आ रहा है। सही है। लेकिन अब यहाँ पे उसको कह रहा है ओके आई लेट हर नो,
तो हम इसको थर्ड ऑप्शन में करेंगे। हमें कोई पक्का पॉइंट नहीं मिल रहा कि कस्टमर कहाँ पे, एजेंट कहाँ पे उसको पूछा है कि तुम वापस कब आओगे। सही हो गया। डीलरशिप पे आने का पॉइंट हमें नहीं मिला, इसलिए बेस्ट ऑप्शन है थर्ड। कस्टमर को स्टिल मार्केट कंसिडर करेंगे, वन साइडेड कॉल है। एजेंट ने उसको पूछा कि तुम वापस कब आओगे, और फिर कहा है कि ओके मैं उसको बता दूँगा। ये अगर यहाँ पे वो ये कह देता ना कि व्हेन विल यू बी बैक इन द मार्केट, फिर हम इसको सेकंड कर देते, हमें पता चल जाता है कस्टमर मार्केट में ही नहीं है अभी। लेकिन सिर्फ इतनी बात हुई व्हेन विल यू कम बैक, तो व्हेन विल यू बैक, तो फिर आगे ओके आई लेट हर नो। तो बेस्ट ऑप्शन है थर्ड। दूसरा, मैं कॉल इतनी तेज़ इसलिए चलाता हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सुन लूँ, क्योंकि मेरी लिसनिंग ज़रा 3-4 साल काम करके अच्छी हो गई है। तो मैं आपको उर्दू में सारी वो ट्रांसलेशन बता देता हूँ। आप लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं है कि मैं वो पॉइंट को अंदर से मिस नहीं करता कि आप लोग भी साथ सुनो कि वो इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। ठीक है, जब आप लोग काम कर रहे हैं आप अपने हिसाब से वो सुनते हैं, आपको समझ आ जाती है कि भाई क्या बोला जा रहा है। अगर अभी नहीं समझ आती तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी लिसनिंग बेटर हो जाएगी और आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट में मुझे भी नहीं आती थी, किसी को भी नहीं आती, सबका यही हाल है। हम कोई अंग्रेज़ तो पैदा हुए नहीं, जो सीधी सी बात है। Hi, Arthur. Arthur, Tim Tompkins. Hey, it's Tim Tompkins, sales manager at BMW. How are you doing? Hey, how's it going? I'm good. I'm just checking in. I saw you had inquired about a BMW with us, and wasn't sure if you want to come out this weekend and take a look at some cars, or... We already came out and got one, man. That's what we did. Yeah, we came to BMW. अच्छा यार देखें, एजेंट ने उसको कहा कि तुम वो BMW देखने, तो मैंने देखा कि तुम इंटरेस्टेड हो, तो तुम कब आ सकते हो देखने। तो यहाँ तुम कैन कम एट दिस वीकेंड टू लुक एट द व्हीकल्स। तो कस्टमर आगे से कहता है वी ऑलरेडी केम एंड वी गॉट वन मैन, मतलब कि हम ऑलरेडी आ चुके हैं और हमने गाड़ी बाय भी कर लिया। अब यहीं से हमारी सिलेक्शन पूरी हो गई, हमें पता चल गया सेकंड हो गई है ना यहाँ पे। You went and got one. Oh, okay. Let me look on. Yeah. Take a different one. You went and got one. Oh, okay. Let me look you up here. Maybe I got this file. Yeah. Take a different one. Is it under your name, Mark Lamar? Well, it's under Regina Mulder, but yeah, Mulder. Ah, gotcha. Okay, gotcha. Okay. Yeah, we did come to BMW Burnett. Well, good. We thank you. Yeah, no problem. All right. Well, you enjoy it. और उसको कहता है कि अच्छा किस नेम में, मतलब किस नेम के अंडर थी, वो बताता है कि इस नेम के अंडर थी। कहता है ओके थैंक यू ये वो। अब कस्टमर ने पहले से बाय कर लिया, एजेंट को पता नहीं है, सेकंड ऑप्शन में जाएगी क्योंकि कस्टमर ने बाय कर लिया है, ही इज़ नो लॉन्गर इन द मार्केट। Can you hear me? Hello, this is Walter from Honda. How are you doing today? Yes, sir. I have. I was calling to see if you were interested in either selling or trading in your vehicle. It's one of our new vehicles in our lot. No, I'm good. Thank you. All right, thank you. Have a wonderful. ये तो बड़ी सिंपल सी कॉल है ना। एजेंट अपना इंट्रोडक्शन करवाता है, उससे पूछता है कि आर यू इंटरेस्टेड इन सेलिंग और ट्रेडिंग इन योर व्हीकल, तो वो कहता है नो आई एम गुड। सीधी सीधी सेकंड ऑप्शन में जाती है, कोई अंदर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। Hello, hi, this is Priscilla calling from Crabtree Toyota. How are you? I'm good. I'm just giving you a call because I see here you're interested in purchasing a vehicle. Okay, all right. So I'll give him a call back then. Is that all right? Or you can have him give me a call back. Hello, hi, this is Priscilla calling from Crabtree Toyota. How are you? अच्छा यार ये देखें, यहाँ पे ना एजेंट ने सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवाया, किसी का पूछा नहीं है। मतलब ऐसे होता है ना कि हेलो दिस इज़ क्रिस्टिला फ्रॉम दिस डीलरशिप स्पीकिंग, इज़ दिस जेम्स। तो फिर आगे वो कहती है हे आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, फिर वो आगे कह देती कि ओके यू कैन हैव हिम गिव मी अ कॉल बैक। अगर ऐसे होता ना तो हमें ना इस चीज़ का पक्का अंदाज़ा हो जाता कि जो है ना एजेंट वो जेम्स से नहीं कनेक्ट हुई होगी, इस वजह से वो कह रही है कि उसको कहना कि मुझे कॉल बैक कर ले या उसको मेरा मैसेज दे देना, हम ना इसको कार वार्स में फोर्स कर देते। अब यहाँ पे क्या हुआ है, एजेंट ने अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं करवाया, फिर उसे अपना इंट्रोडक्शन करवाया, किसी का पूछा नहीं है। अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बाद डायरेक्ट उसने कहा है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, फिर आगे उसने कहा ओके यू कैन हैव हिम गिव मी अ कॉल बैक। सही हो गया। अब यहाँ पे ना कुछ मीडिएटर इसको कहेंगे कि ये कनेक्टेड कॉल है ना, एजेंट इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हो गई थी लेकिन वो गाड़ी में इंटरेस्टेड नहीं था, कोई और इंटरेस्टेड था, तो ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी। कुछ कहेंगे कि एजेंट इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट ही नहीं हुई। सही है, ये रोले वाली कॉल है, इसको हम सबमिट नहीं करेंगे, इसको हम उड़ा देंगे। मैंने आपको नॉट कनेक्टेड का सिनेरियो भी बता दिया कि वो पूछती कि इज इज़ जेम्स, फिर आगे कहती है ओके यू कैन हैव हिम गिव मी अ कॉल बैक या यू कैन गिव हिम अ मैसेज टू कॉल मी बैक। तो हम इसको ना करेक्शन कर देते कि इंटेंडेड पार्टी से कनेक्ट हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं पता, ये दोनों साइड्स पे जा रही है, इस तरह की कॉल सबमिट करने का फ़ायदा ही नहीं है। Hi, good afternoon. Please talk to Mr. Phillips. Hi, sir. This is Julie. We spoke on the phone a few days ago regarding a vehicle inquiry. Okay.
You're fine. You're fine. If something changes and if you guys decide to pull the trigger, just let us know. This is my direct line. If something changes and if you guys decide to pull the trigger, just let us know. This is my direct line. Okay? अच्छा यार देखें, इसमें एजेंट स्टार्ट में कह रही है कि हमारी वो व्हीकल इंक्वायरी से रिलेटेड बात हुई थी। फिर यहाँ पे आके वो कहती है कि नो वरीज, इफ़ एनीथिंग चेंजेस एंड यू गाइज विल बी बैक टू पुल द ट्रिगर, यू कैन लेट मी नो। पुल द ट्रिगर का मतलब है कि अगर आप वो गाड़ी बाई करने के लिए दोबारा मार्केट में आते हो, इफ़ एनीथिंग चेंजेस, अगर कुछ चेंज होता है तो और आप मार्केट में दोबारा आते हो तो यू कैन लेट मी नो। पुल द ट्रिगर का मतलब ये नहीं है कि वो उसको कह रही है कि तुम आके वो ट्रिगर पुल करो और मुझे गोली मार दो। ये स्लैंग्स यूज़ करते हैं ना, सही हो गया। पुल द ट्रिगर, इफ़ यू वांट टू रॉक एंड रोल, और इफ़ यू वांट टू गेट ऑन द टायर्स, इस तरह के ये ना स्लैंग्स यूज़ करते हैं गाड़ी ख़रीदने से रिलेटेड ना, सही हो गया। तो ये चीज़ है, वो कहती है कि इफ़ एनीथिंग चेंजेस एंड यू विल बी बैक टू पुल द ट्रिगर, यू कैन लेट मी नो। हमें पता चल गया कि कस्टमर अभी मार्केट में नहीं है। एजेंट्स को कह रही है अगर कुछ चेंज होता है और तुम दोबारा मार्केट में आते हो तो तुम मुझे बता सकते हो, हम इसको सेकंड करेंगे। Hey, is this Karen? Hey, this is Sam, just doing a follow-up. Hey, this is Becky with Optimum RV. Sam, just doing a follow-up call and seeing if you're still interested in consigning your RV. अच्छा यार देखें, इसने यहाँ पे वर्ड बोला है इफ़ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन कंसाइनिंग योर आरवी। कंसाइनमेंट मैंने शायद लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। कंसाइनमेंट उस प्रोसेस को कहते हैं कि ये अपनी गाड़ी वहाँ पे डीलरशिप वालों को दे देते हैं, उनको कहते हैं इसको सेल कर दो, सेल करके जो मेरी अमाउंट होगी वो मुझे दे देना, आपने जो कमीशन रखनी है वो रख लेना। इसको कंसाइनमेंट बोलते हैं, सही है। ये खुद नहीं सेल करने आते अपनी गाड़ी, ये डीलरशिप पे रख कर छोड़ आते हैं कि भाई आप लोग ना कस्टमर से डील करना, सारा कुछ आप खुद ही करना और इसको सेल करके तो मुझे मेरे पैसे दे देना, सही हो गया। वो उससे पूछे आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन कंसाइनिंग योर आरवी, ये सेल की कॉल है कि भाई वो गाड़ी कंसाइन करना चाहता है अपनी आरवी। वो बड़ी बड़ी गाड़ी नहीं होती जिसके अंदर बेड भी और ये सारा कुछ होता है, वो जैसे छोटा सा घर टाइप बनाता है ये अंग्रेज़ों का, उसको आरवी बोलते हैं। Oh, okay. Okay, no problem. I was just reaching back out to make sure, because the last note was that you were sending photos, so I just wanted to make sure. Okay, no problem. You have a great day. Yep. अच्छा जी, अब आगे लास्ट में क्या हुआ है, वो कहती है कि मैं सिर्फ तुमसे फॉलो अप करना चाहती थी क्योंकि जो लास्ट नोट्स मैंने देखे ना उनमें ये लिखा हुआ था कि तुम ना यू आर सेंडिंग फ़ोटोज़, कि तुम अपनी वो गाड़ी की ना फ़ोटोज़ हमें सेंड कर रहे हो। तो ओके नो वरीज, ओके थैंक यू करके उसने कॉल ख़त्म कर दी है। अब यहाँ पे हम इसको सेकंड ऑप्शन में करेंगे क्योंकि कोई पॉइंट नहीं मिल रहा जिसमें हमें ये पता चले कि कस्टमर अभी स्टिल इंटरेस्टेड है मार्केट में। उसने सिर्फ ये कहा है कि लास्ट जो नोट्स मैंने देखे ना उनमें ये था कि तुम गाड़ी की फ़ोटो सेंड कर रहे हो। आगे उसने ओके थैंक यू कह के नो वरीज कह के कॉल ख़त्म कर दी है, ठीक है। इसको हम थर्ड ऑप्शन में तब कर लेते कि जब वो फॉलो अप होता कि वो कहती कि ओके मैंने नोट्स देखे हैं, तुम फ़ोटो सेंड कर रहे थे, ओके आई विल बी वेटिंग फॉर योर ईमेल या आई विल बी वेटिंग फॉर योर मैसेज एंड देन आई विल कॉन्टेक्ट यू अगेन। इस तरह से मतलब वो कोई पॉइंट हमें मिलता कि वो फ़ोटोज़ अभी भी सेंड करेगा उसको या वो दोबारा उनका कांटेक्ट होगा कुछ टाइम के बाद, ये वो कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा। वन साइडेड कॉल है, बेस्ट ऑप्शन ये है कि हम इसको सेकंड में करें क्योंकि हमें कोई पॉइंट मिल ही नहीं रहा जिसकी वजह से हम इसको थर्ड कर सकते हैं। Hi, Sandra. This is Maria coming from Honda Pavitra. Hi. I'm calling up to see that you're interested in getting a new car. I'm good. Okay, perfect. Let me see that. Would you like to come in today with him? Okay, no problem. I will let you know, okay? अच्छा जी, देखें यहाँ पे एजेंट ने इसको कहा आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, फिर उसको कहा ओके परफेक्ट, कैन यू कम, Would you like to come in today with him? वुड यू लाइक टू कम टुडे विद हिम। तो होगा उसका कोई जिसके साथ उसने डीलरशिप पे आना होगा। No problem. I will let you know, okay? नो प्रॉब्लम, आई विल लेट हिम नो, ठीक हो गया। अब ये थर्ड ऑप्शन में जाएगी। थर्ड ऑप्शन में क्यों जा रही है ये, कस्टमर ने एजेंट ने पहले उससे पूछा कि तुम स्टिल इंटरेस्टेड हो गाड़ी में, फिर उसने कहा ओके दैट्स परफेक्ट या ओके दैट्स गुड, तो वुड यू लाइक टू कम इन टुडे। अब देखें एजेंट कस्टमर को तब ही अपॉइंटमेंट के लिए पिच करेगा जब वो गाड़ी में इंटरेस्टेड होगा।
मतलब उसने पहले उससे पूछ लिया ना कि क्या तुम गाड़ी में इंटरेस्टेड हो। अगर कस्टमर ने आगे से उसको कह दिया हो नहीं मैं नहीं इंटरेस्टेड, तो एजेंट उसको कभी भी ये नहीं कहेगा कि क्या तुम डीलरशिप पे आना चाहोगे। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये ऐसे होता कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द व्हीकल, ये कस्टमर आगे से कहता नो, एजेंट कहता वुड यू लाइक टू कम इन टुडे, तो वो कहता पागल इंसान मैं तुम्हें कह रहा हूँ मैं गाड़ी में नहीं इंटरेस्टेड, तो तुम मुझे कह रहे हो मैं आज डीलरशिप पे आ जाऊँगा। कस्टमर एजेंट कस्टमर को तभी अपॉइंटमेंट के लिए रिक्वेस्ट करेगा जब उसने आगे से हाँ की होगी। सही हो गया। अब यहाँ से मेरे पता चल गया कि कस्टमर इज स्टिल इन द मार्केट। थर्ड पे क्या हुआ, उसने कहा ओके आई विल लेट हिम नो। लेट हिम नो उसका सेल्समैन हो सकता है जिसके साथ पहले वो डील कर रहे थे, कोई मैनेजर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और क्या लेट हिम नो हमें ये भी नहीं पता कि वो उसको क्या बताएगी ना, या क्या उसको उन्होंने कस्टमर ने कहा हम इसको चुप करके थर्ड ऑप्शन में कर देंगे। एजेंट ने उसको डीलरशिप पे आने के लिए पिच किया, आगे ओके आई विल लेट हिम नो कह के कॉल ख़त्म कर दी। हमें नहीं पता कस्टमर डीलरशिप पे आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने जितनी कॉल सुनी है उसके हिसाब से बेस्ट ऑप्शन जाता है थर्ड। हम इसको थर्ड कह के करके तो कॉल अपनी ख़त्म कर देंगे, सबमिट कर देंगे। Hey, Andy, how you doing? It's Nick over from 100 Questions. Hey, I tried to call you guys back to cancel the appointment, but अच्छा यार ये देखिए यहाँ पे जो कस्टमर है ना वो कह रहा है आई ट्राइड टू कॉल यू बैक टू कैंसिल दी अपॉइंटमेंट। सही हो गया। अब मैं बाकी ये कॉल सुन के हम बाकी का आपको बताता हूँ आगे। Yeah. Oh, Yeah. is there a reason why? What's going on? I just don't have time right now. Okay. Yeah, is it possible if I can is it possible if I can reschedule another day or? Or something to do I'll with just call my car? wife next week, on probably next Tuesday whenever she's free. Okay. All right. All right. Appreciate it. All right. I'll see. अच्छा अब देखें आगे क्या हुआ। उसने एजेंट ने कहा कि पॉसिबली कोई टाइम है जिसमें तुम रीस्केड्यूल कर सको। कस्टमर ने कहा कि मैं देखूँगा नेक्स्ट ट्यूसडे ये वो। अब ना यहाँ पे इस कॉल में ना हमें पता नहीं चला कि कस्टमर की अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी है या अभी अपॉइंटमेंट है, क्योंकि अभी एजेंट ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया और कस्टमर ने कह दिया कि मैं तुम लोगों को ना कॉल कर रहा था, ट्राई कर रहा था कॉल करने की टू कैंसिल दी अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे कुछ मीडिएटर इसको कहेंगे कि कस्टमर की एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट थी, कुछ कहेंगे उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो चुकी थी, वो ट्राई कर रहा था कॉल करके कैंसिल करने की, इसका मतलब है उसकी पहले अपॉइंटमेंट थी ना, एजेंट अभी उसकी अपॉइंटमेंट मिस हो गया तो उसके बाद कॉल कर रहा है। ये होगी रोले वाली कॉल। इस तरह की कॉल को सबमिट नहीं करना, इस तरह की कॉल को उड़ा देना। सही होगा। इस पर ये बहस करेंगे ना मीडिएटर, क्योंकि मीडिएटर भी हमारे जैसे फ्रीलांसर जी बैठे हुए हैं भाई, तो वो हर एक का अपना अपना स्टांस है। तो बहस में पढ़ने की बजाय बेहतर है कि इतनी देर में कॉल उड़ा आगे तो कोई 3-4 कॉल और सबमिट कर लें। Hey, Mr. Banks. This is just one of us. How you doing, sir? I was trying to see if you're still interested in that Grand Turkey that we have. All right, thank you. You too. अच्छा ये कॉल है कि आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द जीप चेरिकी डेट वी हैव, ओके थैंक यू यू टू कॉल एंड, ये सेकंड ऑप्शन में जाएगी। हमें नहीं पता कस्टमर ने क्या एजेंट को जवाब दिया, कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो ये चीज़ मतलब कि पॉइंट दे हमें कि कस्टमर इज स्टिल इन द मार्केट। ओके थैंक यू पे कॉल एंड हो गया। उसने पूछा आर यू स्टिल इंटरेस्टेड इन द जीप चेरिकी, आगे उसने कह दिया ओके थैंक यू, कॉल एंड कर दिया। इसको चुप करिए सेकंड ऑप्शन में कर देना।